मेडिटेशन आपको ये सिखाता है कि आप चीज़ों पर फोकस करना सीखें। ऑलराइट, हमारे साथ मसला ये है कि हम काम एक करते रहते हैं, हमारा दिमाग 100 जगह चलता रहता है। जी, मल्टीटास्किंग। बिल्कुल। तो ये मल्टीटास्किंग जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में इतना बड़ा या हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है नहीं जितना इसको बताया जाता है। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीटास्कर यू नीड टू पे अटेंशन ऑन वन टास्क एट एक बार में एक काम पर फोकस करके आप करें तो आपका वो एक काम बहुत बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप 10 काम एक साथ कर रहे हैं और कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहे, कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो मेडिटेशन आपको यही चीज सिखाता है कि आप फोकस करना सीखें। अब चाहे वो आप किसी साउंड पर फोकस करके फोकस करना अपना डेवलप करें, चाहे आप मुंह से कोई साउंड निकालें उसके ऊपर फोकस करें, अपनी ऊपर नीचे होती सांसों पर फोकस करें, या बेहतरीन फोकस करना वो है जो हमें नमाज में सिखाया गया है कि नमाज में जो हम पढ़ते हैं उस पर आप फोकस करना सीख लें। अगर हम कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या आपने वाकई मान लिया कि आपने अल्लाह को पुकारा रहमान और रहीम के नाम से? ये एहसास आ गया अगर आपके अंदर, तो आप अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो क्या वाकई आपने इस बात को मान लिया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, या आपने बस मुंह से अल्फाज निकाल दिए ज़बान? तो जिस दिन आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ये जो 5 मिनट का 7 मिनट का वक्त होता है जो नमाज में लगता है, ये बेहतरीन मेडिटेशन है। अगर आप हर एक चीज़ का मतलब सीख गए जो आप पढ़ रहे हैं और आपने फोकस कर लिया उन चीज़ों पर कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह से कह रहा हूँ, मैं अल्लाह को ये इन लफ्ज़ों से मुखातिब कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मेरी कैसे नहीं सुनेगा? राइट। तो ये मेडिटेशन होता है। आपने फोकस करना शुरू किया एक चीज़ से, अब अगर नमाज से आगे बढ़ते हैं तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं? रियल और प्रैक्टिकल थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत से जो मैंने एक मेडिटेशन की टेक्निक सीखी कि आप जब लोगों से बात करते हैं ना, आपकी मेडिटेशन हर वक्त हो सकती है। आप जब लोगों से बात करते हैं तो कोई अपने आसपास के लोग को चुन ले जो आपको ज़्यादा प्यारे हैं, कि इस इंसान से जब मैं बात करूं तो मेरा 100% अटेंशन उन्हीं की तरफ होगा, मैं और कुछ सोचूंगा ही नहीं। अब वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो एक इंसान से अगर हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं कि हम उनकी बातों को फोकस के साथ सुनेंगे, अपने परसेप्शन से नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमने माइंड में सोचा कि ये तो बहुत खराब इंसान है, तो जो बोलेगा बुरा ही बोलेगा। हम सुनेंगे उनकी बात, हम समझेंगे उनकी बात, जहां हमें समझ में नहीं आएगा या जहां हमें लगे कि हमारा परसेप्शन हावी होने लगा, तो हम वो परसेप्शन को नीचे दबाएंगे और हम क्या कोशिश करेंगे कि उनसे सवाल करके चीज़ों में क्लैरिटी लाएं, उनके जवाब से चीज़ों में क्लैरिटी लाएं, ना कि अपने परसेप्शन से। तो ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और यही आपका बेहतरीन मेडिटेशन हो सकती है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी फोकस को डेवलप करना, कि एक काम को करते हुए आपका अटेंशन डाइवर्ट ना हो। तो हम कोशिश तो ज़रूर करते कि हम मल्टीटास्कर हो जाए, एक बार में हमारे सारे काम हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? एक बार में एक काम उठाइए, उसके लिए टाइम सेट कीजिए कि इतनी देर में मुझे ये काम कर लेना है। मैं खुद इस पर कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मैं भी अभी तक डेवलप नहीं कर पा रही ये हैबिट, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। तो एक काम उठाया, उसके लिए टाइम सेट किया कि आधा घंटा तो मुझे यही काम करना। अब आधे घंटे तक आपका टेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आधा घंटा बहुत ज़्यादा है तो आप 15 मिनट कर लीजिए, आप 20 मिनट कर लीजिए, जो भी आपको लगता है कि इतनी देर तक तो मुझे सिर्फ यही काम करना, इस काम के अलावा मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा, ना उस बीच में मेरा मोबाइल की तरफ ध्यान जाएगा, ना मैं कुछ और करूँगा, ना मैं कुछ और सोचूंगा, बस ये एक काम मुझे आज कंप्लीट कर लेना। तो छोटे छोटे वक्फे से अगर हम शुरुआत करें। जी मैडम, मतलब इसकी कहानी यही हो रही कि जब जो काम कर रहे हैं उसको पूरा 100% दो अपना। एग्जैक्टली। तो 100% अटेंशन के साथ जब कोई काम होता है, उस काम के प्रोडक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, बजाय इसके कि आप डिवाइडेड अटेंशन के साथ बहुत सारे काम करें। एक थ्योरी है जो उन्हें रिसर्च करके फाइंड की है, उसको कहते हैं 100 आवर्स थ्योरी। 100 आवर्स थ्योरी ये बताती है कि अगर आप कोई भी एक स्किल उठा लें,
कुछ भी एक अच्छा काम उठा ले जो आप सीखना चाहते हैं। दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, आपको पढ़ना सीखना है, आपको लिखना सीखना है, आपको अच्छा बोलना सीखना है, आपको अच्छा सोचना सीखना है, आपको कुछ पियानो या गिटार बजाना सीखना है, आपको कराटे सीखना है, बॉक्सिंग सीखना है, कुछ भी, कोई भी स्किल। एक स्किल आपने उठा लिया, हर दिन उस स्किल पर सिर्फ 20 मिनट आप लगाइए। 20 मिनट मुझे सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो अगर आप ये काम करते हैं तो अगले 1 सालों में आपके अंदर वो स्किल इतनी डेवलप हो जाएगी कि आपके आसपास के 95% लोगों से बेहतर आपकी स्किल हो सकती है। वो एक स्किल जिस पर आपने रेगुलर टाइम लगाया, हर दिन टाइम लगाया, और कितना, सिर्फ दिन के 15 से 20 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा बोलना है तो आप अपने बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। हर दिन आप 15 मिनट का टाइम रख लें। अभी आपने रियलाइज किया कि सुबह का वक्त बहुत प्रोडक्टिव वक्त होता है, और वाकई अगर हम सुबह का वक्त सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाएं तो आपको एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर सुबह फजर से लेकर जो 8-9 बजे तक हमारा वापस सो के जागने का वक्त होता है, अगर वो वक्त को हम यूटिलाइज कर पाएं तो हमारे दिन में वो एक्स्ट्रा घंटे ऐड हो जाते हैं। तो वो जो घंटे ऐड हुए उसमें से मैंने आधा घंटा अपने काम के लिए निकाल लिया कि ये आधा घंटा तो मुझे अपना ये स्किल मजबूत करना है। वो आपने अपने स्किल को दे दिया। तो धीरे धीरे लगातार करते रहने से वो आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगी।